आज हम आपके लिए 2016 में आई टेराफॉर्मर्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 21वीं शताब्दी में बढ़ रही जनसंख्या के बारे में बताया जाता है, जहां वैज्ञानिक पृथ्वी की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण में लाने के लिए खोज कर रहे थे। वहीं बहुत ज्यादा खोज करने के बावजूद भी वैज्ञानिक इसका कोई हल नहीं निकाल पाते हैं और अब वो समझ जाते हैं कि इंसानों को दूसरे प्लेनेट पर अपना जीवन जीने के लिए तैयारियां करनी चाहिए। इसीलिए वैज्ञानिक मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर मॉस नाम का एक पौधा और कुछ कॉकरोच को भेजते हैं, क्योंकि मॉस पौधा और कॉकरोच मुश्किल से मुश्किल जगह पर भी आसानी से रह सकते हैं। इसके बाद हमें 26वीं शताब्दी का वक्त दिखाया जाता है, जहां मॉस पौधे और कॉकरोच को मार्स पर भेजे हुए 500 साल हो गए थे। अब यह साल होता है सन 2597 का। यहाँ पृथ्वी पर अब जनसंख्या पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से क्राइम भी बहुत तेजी से हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम एक कपल कोमाची और उसकी साथी नैनो को भागते हुए देखते हैं, जिनका पुलिस पीछा कर रही थी और फिर पुलिस उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेती है और पकड़ कर ले जाती है। दरअसल वो दोनों क्रिमिनल होते हैं। तभी सरकारी विभाग का एक आदमी कोमाची और नानो से कहता है कि वो दोनों क्रिमिनल हैं और उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। फिर वो ऑफिसर उन दोनों को एक ऑफर देता है कि अगर उन्हें जेल जाने से बचना है और उन पर लगे सारे क्राइम को खत्म करना है तो उन दोनों को एक टीम के साथ मार्स पर जाना होगा। इसके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। वहीं कोमाची और नैनो इस ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं और उस टीम में शामिल हो जाते हैं। फिर 2 साल की ट्रेनिंग के बाद दुनिया के अलग अलग जगह से आए हुए लोगों की एक टीम बनाकर उन्हें रॉकेट से मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर भेज दिया जाता है। आगे जब मार्स पर इनका रॉकेट लैंड होता है तो एक जहरीली गैस को छोड़ा जाता है, जिससे कि वहां पर मौजूद सभी कॉकरोच और क्रीचर को बेहोश किया जा सके। और फिर जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। वहीं कोमाची और नानो सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें अजीब से इंसानों की तरह दिखने वाले कुछ जीव नजर आते हैं, जो देखने पर आधे इंसानों की तरह और आधे कॉकरोच की तरह दिख रहे थे। वहीं कोमाची उन जीवों से कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जीव कुछ नहीं बोलते। तभी वो क्रीचर्स अचानक से नैनो पर हमला कर देते हैं और उसकी गर्दन तोड़कर तुरंत वहां से बहुत तेजी से निकल जाते हैं। वहीं कोमाची भी उन क्रीचर्स पर चिल्लाकर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोमाची उनका कुछ नहीं कर पाता और कोमाची ये सोचकर हैरान होता है कि क्रीचर्स ने उसे क्यों नहीं मारा। फिर कोमाची नानो को एयरक्राफ्ट के अंदर ले जाता है, जहाँ कोमाची अपने कैप्टन पर गुस्सा करता है कि उसके साथ उन लोगों ने धोखा किया है। तभी वहाँ होमो आ जाता है और वो बताता है कि किसी के साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। दरअसल जिस क्रीचर ने नैनो पर हमला किया है वो असल में कॉकरोच ही है, जिनको 500 साल पहले पृथ्वी से मार्स पर यानी कि मंगल ग्रह पर भेजा गया था, लेकिन अब वो काफी ताकतवर और खतरनाक क्रीचर में बदल गए हैं। वहीं इस प्लेनेट में आने से पहले उन्हें एक डीएनए का इंजेक्शन भी दिया गया था, जिसे अपनी बॉडी में लगाने से ये सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तभी एक ली नाम का आदमी कहता है कि वो इस डीएनए के इंजेक्शन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाएगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल बनना चाहता था, ताकि जब वो पृथ्वी पर वापस जाए तो उससे ताकतवर कोई और ना हो। और फिर ली अपनी बॉडी में डीएनए का इंजेक्शन लगवा लेता है, जिससे उसकी बॉडी में कुछ बदलाव होने लगते हैं और फिर ली एक सुपर हीरो की तरह ताकतवर हो जाता है। इसके बाद ली कॉकरोचों से लड़ने के लिए स्पेसशिप से बाहर जाता है, जहाँ ली का सामना एक कॉकरोच से होता है। फिर ली अपने हाथों से आग निकालकर कॉकरोच को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉकरोच को आग से कोई फर्क नहीं पड़ता है और फिर वो कॉकरोच ली को भी एक झटके में ही मार देता है। वहीं स्पेसशिप के अंदर बैठे सभी लोगों की ये देखकर फट जाती है। इसके बाद वो क्रीचर उस स्पेस क्राफ्ट पर भी हमला कर देते हैं। वहीं सभी लोगों को लगता है कि वो स्पेसशिप के अंदर नहीं आ सकते हैं, लेकिन तभी एक कॉकरोच कांच तोड़कर अंदर घुस जाता है और वो 2 लोगों को मार डालता है। तभी वहाँ कोमाची उस डीएनए इंजेक्शन को इंजेक्ट करने लगता है ताकि वो उन कॉकरोचों को मार सके, लेकिन इस बार कैप्टन खुद उन कॉकरोचों का मुकाबला करना चाहता था और वहीं वो कैप्टन उस डीएनए के 2 इंजेक्शन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिससे कैप्टन की बॉडी में कई गुना ज्यादा ताकत आ जाती है और फिर कैप्टन उन क्रीचर्स को मार देता है, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉकरोच इनके स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और सभी लोग वहां से वापस जाने का विचार बनाते हैं, लेकिन तभी उनके स्पेसशिप के सिस्टम में कुछ एरर आने लगता है और इस वजह से स्पेसशिप टेक ऑफ नहीं कर पाता है। इसके बाद वो सभी कॉकरोच से लड़ने का फैसला करते हैं और अब कैप्टन प्लान बनाता है कि सभी लोग रूम 1
लेक की तरफ जाएंगे क्योंकि वहाँ से उनको एक सैंपल लाना था। अब कोमाची नानो को देखने जाता है और वो देखता है कि नानो के अंदर भी ताकत जा रही है। कोमाची को बहुत दुख होता है कि नानो अब उसके साथ वापस नहीं जा पाएगी। फिर जैसे ही सभी लोग बाहर निकलते हैं तो उन्हें कॉकरोच की पूरी आर्मी आती हुई दिखाई देती है और वो सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी अपनी बॉडी में डीएनए इंजेक्शन का डोज लगा लेता है जिससे उसके अंदर पावर आ जाती है और फिर वो अपने मुंह से आग फेंकने लगता है जिससे काफी सारे कॉकरोच मारे जाते हैं। इसके बाद कुछ लोग एक टैंक में जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी उस डीएनए का इंजेक्शन अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। अब वो सोल्जर अपने मुंह से बहुत तेज आग की फायर निकालता है और उन कॉकरोच को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। वहीं जब ये एक गाड़ी लेकर स्पेसशिप से बाहर निकलते हैं तो फिर से इनके पीछे बहुत सारे कॉकरोच पड़ जाते हैं और फिर उन कॉकरोच का सामना करने के लिए गाड़ी में मौजूद 2 लड़कियों को भी डीएनए का इंजेक्शन लेना पड़ता है। वहीं जब ये लोग कॉकरोच से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी इनकी गाड़ी पलट जाती है और फिर ये तीनों लोग गाड़ी से बाहर आते हैं, लेकिन अब उनके अंदर की पावर भी कम होने लगी थी। तभी वहाँ पर बहुत सारे कॉकरोच की फौज आ जाती है जो उन तीनों को बुरी तरह से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ कोमाची और बचे हुए लोग रूम 1 की तरफ पहुंच जाते हैं। तभी कोमाची जीन और मीना के साथ स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाता है और उनके 2 साथी बाहर रुकते हैं। वहीं मीना अंदर जाकर स्पेसक्राफ्ट को चेक करती है और उसे पता चलता है कि कोई यहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन पृथ्वी तक भेज रहा है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। इसी बीच कुछ कॉकरोच बाहर खड़े उनके दोनों साथियों को मार देते हैं। अब उन तीनों को समझ आ जाता है कि ये कॉकरोच धीरे धीरे इंसानों में तब्दील हो रहे हैं, जिसके कारण उनके अंदर की पावर भी बढ़ रही है। तभी हम एक कॉकरोच को देखते हैं कि वो वहाँ की पूरी इंफॉर्मेशन पृथ्वी तक यानी कि उस होंडा के पास भेज रहा होता है। दरअसल वहाँ जो कुछ भी हो रहा था सब होंडा ही करवा रहा था। इसके बाद कोमाची, जीन और मीना अपने अंदर डीएनए की डोज लेते हैं जिससे कि उनमें अलग अलग तरह की पावर आ जाती है। दूसरी तरफ बॉक्स 2 में ऑक्सीजन की पावर खत्म होती जा रही थी और कैप्टन पर भी किसी ने हमला करके उन्हें घायल कर दिया था। दरअसल कैप्टन पर हमला करने वाला कोई क्रीचर नहीं बल्कि मोनिदी नाम की एक लड़की होती है जो होंडा से मिली होती है। वहीं जिस इंसान ने इन सबको मार्स पर भेजा होता है उसी को मोनिदी वहाँ की पूरी इंफॉर्मेशन देती है। अब मोनिदी कैप्टन को मार देती है और अपने एक साथी पर पानी डालकर उसे होश में लेके आती है। तभी वहाँ पर एक अंडा फूटता है और उनमें से 2 क्रीचर बाहर निकलते हैं। दरअसल मोनिदी और उसकी साथी इस अंडे को पृथ्वी पर ले जाना चाहती थी ताकि उसके ऊपर प्रयोग कर सकें और होंडा एक ऐसी आर्मी तैयार करना चाहता है जिसका कोई सामना न कर पाए। आगे इनका स्पेसशिप भी वहाँ से टेक ऑफ करता है और अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगता है। तभी उस अंडे से जो कॉकरोच निकले थे वो अपने और साथी को आवाज लगाने लगते हैं और फिर वहाँ के सभी कॉकरोचों के पंख निकल आते हैं और वो सब स्पेसशिप को क्रैश कर देते हैं। अब वहाँ पर कोमाची, जीन और मीना केवल 3 लोग ही बचते हैं और वो सोचते हैं कि अब उन्हें एक बार फिर से डीएनए का डोज लेना होगा ताकि उनके अंदर और पावर बढ़ जाए और वो तीनों ऐसा ही करते हैं। वहीं ये तीनों अब तक डीएनए की काफी ज्यादा डोज ले चुके थे और अब इनके पंख भी निकल आते हैं जिससे उनके अंदर उड़ने की पावर आ जाती है और तभी वो उड़ उड़ के बहुत से कॉकरोच को मार देते हैं। लेकिन कॉकरोचों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें 1 महीने में भी मारा नहीं जा सकता था। तभी वो लड़ते लड़ते थक जाते हैं और फिर उनके एक साथी पर एक कॉकरोच हमला करता है, लेकिन तभी उनका दूसरा साथी उसे बचा लेता है। लेकिन कॉकरोच जैसे ही कोमाची को मारने ही वाला होता है तभी उन सबको आसमान में एक रोशनी सी दिखाई पड़ती है। उस रोशनी को देखकर वो लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। फिर कोमाची देखता है कि ये तो नानो है जिसकी गर्दन सबसे पहले कॉकरोच ने तोड़ दी थी और अब नानो एक सिल्क में बदल जाती है। वहीं वो सिल्क अपनी धूल को उन कॉकरोच के ऊपर डालने लगती है जिससे उन कॉकरोचों को बहुत गुस्सा आता है और वो नैनो पर फायरिंग करते हैं। लेकिन नानो को फायरिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसकी धूल में बारूद की पावर होती है। वहीं कोमाची समझ जाता है कि यहाँ अब एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है और अब वो नानो को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और पीछे से उसका साथी भी जाता है। तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे सभी कॉकरोच के साथ नानो भी मारी जाती है। वहीं कोमाची और उसके साथी को दिखाया जाता है जो आसमान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी ज्यादा ऊपर पहुंच जाने से उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों मार्स की जमीन पर गिर जाते हैं। वहीं कोमाची का साथी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वो कोमाची से कहता है कि उसे जल्दी से जल्दी पृथ्वी पर जाना होगा और इतना कहकर वो मर जाता है। तभी वहाँ पर जो कॉकरोचों का लीडर होता है वो अभी भी जिंदा था और वो कोमाची को खत्म करना चाहता था। वहीं कोमाची अपनी साथी की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है और जब वो कॉकरोच कोमाची को मारने के लिए आता है तो कोमाची उस कॉकरोच को एक ही पंच में मार देता है और फिर कोमाची अपने स्पेसक्राफ्ट में वापस जाता है। यहाँ पर इनका वो साथी भी जिंदा होता है जो अपने
अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर उड़ गया था, लेकिन कॉकरोचों ने उसे क्रैश करवा दिया था और वो साथी पृथ्वी पर होंडा नाम के लीडर से मिला हुआ था। फिर वो कोमाची को देखकर अपनी गन तान लेता है, लेकिन वो गोली कोमाची के लिए नहीं बल्कि कोमाची के पीछे खड़े कॉकरोच पर चलाता है और फिर वो दोनों एक छोटे स्पेसशिप में बैठकर यहाँ से टेक ऑफ कर जाते हैं। वहीं कॉकरोचों का लीडर और कॉकरोच उन दोनों को जाते हुए अंतरिक्ष से देख रहे होते हैं। तभी कॉकरोच उनको पकड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन उन कॉकरोचों का लीडर अपने सभी साथी को मना कर देता है। वहीं पृथ्वी पर हमें उस आदमी यानी कि होंडा को दिखाया जाता है जिसने इन सभी लोगों को अंतरिक्ष पर भेजा था। वहीं होंडा को पता चल जाता है कि उसका प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है और फिर सरकार को भी पता चल जाता है कि होंडा अपने फायदे के लिए ये सब करवा रहा था और उसकी वजह से बहुत से लोगों की जान जा चुकी थी। वहीं एक लड़की को दिखाया जाता है जो सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। वो लड़की होंडा पर गोली चलाती है, लेकिन होंडा अपनी एडवांस पावर से उस गोली को रोक लेता है और फिर होंडा उस लड़की की तरफ एक मकड़ी को फेंकता है जिसके अंदर से पॉइजन निकलता है और वो लड़की वहीं मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम कोमाची और उसके साथी को देखते हैं जो अब थोड़ी ही देर में पृथ्वी पर लैंड होने वाले हैं। यहाँ कोमाची अपने साथी से कहता है कि वो पृथ्वी पर लैंड होने के बाद नानो और जो भी साथियों को हमने खोया है उनकी याद में एक ग्रेवयार्ड बनाएगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। गुड बाय।